आज जन्माष्टमी का बेहद खास मौका है और आज जन्माष्टमी के इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के एक मंदिर के दर्शन पर आपको लिए चलते हैं। उम्मीद है आपको ये मंदिर के दर्शन अभिभूत कर देंगे। तो ये मंदिर है राजस्थान के अरावली में। दरअसल अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण एक हवेली नुमा घर में रहते हैं। यह हवेली कहा जाता है कि 300 साल पुरानी है। यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण 7 साल के एक बच्चे के अवतार के रूप में विराजित हैं। चूंकि यह हवेली मंदिर जैसी नहीं दिखती, इसीलिए पूरा माहौल भगवान श्री कृष्ण के घर के जैसा होता है। इसे नंद बाबा का घर कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर कई प्राचीन मान्यताएं हैं। मान्यता यह है कि यहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जन्माष्टमी की रात यानी कि आज की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह परंपरा पिछले 400 साल पुरानी है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। तो आइए इस मंदिर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। नाथ द्वारा दरअसल ये उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाथ द्वारा भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से देश विदेश में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में काफी मशहूर हो चुका है। नाथ द्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर को कई चमत्कारों के लिए जाना जाता है। श्रीनाथ जी खुद श्री कृष्ण के अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वे 7 साल के थे तो यहाँ पर विराजमान हुए थे। इस मंदिर में मौजूद श्री कृष्ण के काले रंग की मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया गया और यह अपने आप में सबको अचंभित करता है। कहा जाता है कि भगवान यहाँ भक्तों को चावल के दानों में दर्शन देते हैं, इसीलिए भक्त अपने साथ यहाँ चावल लेकर जाते हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ी पौराणिक मान्यता है। दर्शन के बाद लोग इन चावलों को अपनी तिजोरी में रखते हैं ताकि घर में धन और संपदा बनी रहे। अब चूंकि यहाँ भगवान बाल रूप में है, इसीलिए भक्त उनके लिए खिलौने और चांदी के गाय लेकर जाते हैं ताकि प्रभु प्रसन्न हो जाएं। वल्लभ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में यूं तो साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन श्री कृष्ण के जन्म दिवस यानी कि जन्माष्टमी के मौके पर इस दिन भक्तों के लिए यह बेहद खास हो जाता है। नाथ द्वारा कस्बे को श्रीनाथ जी की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ ब्रज और मेवाड़ दोनों संस्कृतियों का मिलन आपको साफ तौर पर नजर आएगा। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी पधारे तब उनके साथ ब्रज के लोग भी नाथ द्वारा आकर यहीं बस गए थे। आज भी यहाँ के गली मोहल्लों में ब्रज जैसी झलक देखने को मिलती है, यानी कि आप जो मथुरा में देखते हैं आपको कुछ झलक यहाँ पर भी दिखाई देगी। इस मंदिर को पिछवाई कला का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। पिछवाई कला में कपड़े, कागज और दीवारों पर रंगों का इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स बनाई जाती है। भगवान श्रीनाथ जी के कई सारे चित्र इस पिछवाई शैली में बनाए गए और ये लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित करते हैं। नाथ द्वारा के पिछवाई कला का मुख्य केंद्र इसीलिए माना जाता है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब इस मंदिर को तोड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने उसे मौके पर ही सबक सिखा दिया। मुगल शासक औरंगजेब के बारे में इतिहास में ये प्रमाण भी मिलते हैं कि मूर्ति पूजा का वो विरोधी था और उसने देश के एक नहीं बल्कि कई मंदिरों को तोड़वा दिया था। औरंगजेब मथुरा में बाल रूप श्रीनाथ जी की मूर्ति को भी तोड़ना चाहता था। उसके आदेश पर मथुरा जिले में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू किया जा चुका था, लेकिन बताया जाता है कि इससे पहले कि औरंगजेब के लोग श्रीनाथ जी की मूर्ति को तोड़ पाते या कोई क्षति पहुंचा पाते, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को मंदिर से बाहर निकालकर ले गए। दामोदर दास वल्लभ संप्रदाय के ही थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा और फिर उसके बाद कई राजाओं से आग्रह किया कि श्रीनाथ जी का मंदिर वहां पर स्थापित किया जाए, उसमें मूर्ति को रखा जाए। लेकिन औरंगजेब के डर से उस वक्त किसी ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आखिरकार दामोदर दास बैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा सिंह राज सिंह के पास यह संदेश भिजवाया। बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। राणा राज सिंह ने खुलकर औरंगजेब को चुनौती दी और कहा कि उनके रहते हुए बैलगाड़ी में रखी श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई छू तक नहीं सकता। मंदिर तक पहुंचने से पहले औरंगजेब को 1 लाख राजपूतों से निपटना होगा। यह चुनौती राजा ने दी थी। मंदिर तैयार होने तक श्रीनाथ जी कई दिनों तक बैलगाड़ी से सफर करते रहे
और उसी में उनकी पूजा की जाती रही। अब जरा सोचिए उस वक्त जब ये तस्वीरें देखने को मिलती होंगी तो कितना मोहक लगता होगा। उदयपुर से 30 मील और जोधपुर से लगभग 140 मील की दूरी पर स्थित एक गांव सिहाड़ में श्रीनाथ जी रुके थे। दिसंबर 1671 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्तियों का स्वागत करने के लिए बताया जाता है कि राणा राज सिंह स्वयं गांव गए थे। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। हालांकि औरंगजेब की नजर इस मंदिर पर भी बनी हुई थी। एक बार औरंगजेब श्रीनाथ द्वारा मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर वो चढ़ने लगा, उसकी आंखों की रोशनी वैसे वैसे कम होने लगी। इसके बाद वो डर गया, काफी घबरा गया। भयभीत होकर उसने तुरंत श्रीनाथ जी से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद उसके आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। औरंगजेब तुरंत अपनी सेना समेत उल्टे पांव लौट गया। कहा जाता है कि जब इस पूरी घटना के बारे में उसकी मां को जानकारी लगी तो उसने एक अमूल्य हीरा श्रृंगार के लिए अर्पित कर दिया और यही हीरा आज भी श्रीनाथ जी की दाढ़ी में लगा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।